अगर तुम्हें मिलती है तो तुम दुकान में धूम मचाते हो, लेकिन जो डब्बी लेकर तुम घर को आए हो वो कितने नुकसानदायक, उस पर तुम हंगामा क्यों नहीं मचाते हो? मेंटेलिटी बदल गई, सोच बदल गई। नुकसानदार दोनों भी हैं, लेकिन इस नुकसान पर वाविला मचाता है, इस नुकसान पर वो खुशी खुशी नुकसान कबूल करते जा रहा है। अच्छा, कौन उभारते हैं आपको सिगरेट पीने पर? कौन उभार रहा है नौजवानों को सिगरेट पीने पर? नौजवानों को सिगरेट पीने पर फिल्म स्टार्स उभार रहे हैं, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से पीकर वो अपने आप को हीरो साबित करते हैं। तो गोया वो नौजवानों से कह रहे हैं कि जैसे देखो हम जैसे पिएंगे तुम भी वैसे पियो। गोया फिल्म स्टार्स जो है इसको पीने पर उभार रहे हैं। दोस्त अहबाब सिगरेट पीने पर उभारते हैं, रिश्तेदार सिगरेट पीने पर उभारते हैं, और बाप भी जो है सिगरेट पीने पर उभारता है। दोस्त क्यों? बेटे से मंगाते जा रहा, मंगाते आ रहा। जब बार बार लाता है तो बेटा सोचता है अरे ये भी अच्छा होगा शायद, चलो देख लेंगे एक बार कैसा है, वो भी टेस्ट करना शुरू कर देता है। तो बाप भी सिगरेट पीने पर उभारता है, और माशरा, दोस्त, रिश्तेदार, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्मार्ट लोग ये सिगरेट पीने पर उभारते रहते हैं। दोस्त अच्छा, कौन चाहते हैं कि आप सिगरेट पिए? कौन चाहता है? आप सिगरेट पीना ये चाहते हैं कौन? सिगरेट की कंपनियां चाहती हैं, वो चाहती हैं कि भाई आप पिए, आप इस्तेमाल करें, उसको नफा हो, उसका फायदा हो, ये चाहती हैं। और इसके लिए बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं उसको इश्तिहार लगा देते हैं। अच्छा, मौलाना सिगरेट मना है, वो है, ये है, बोलते जा रहे हैं आप। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज काम कर रहे हैं, अगर इन पर रोक लगाया जाए, सिगरेट फैक्ट्रियों पर रोक लगाया जाए, और जो है ये शराब की फैक्ट्रियों पर रोक लगाया जाए, कितने खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं दोस्त, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों की रोजी रोटी का जो है दारमदार वो फैक्ट्रियां हैं, कितना बड़ा लॉस होगा। मुल्क साहब ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। लिहाजा इसके बारे में जरा सोचना चाहिए ना। ये क्वेश्चन पैदा करते हैं कुछ लोग। हाँ दोस्त, और हम बताते हैं आपको कि क्या सिगरेट कंपनी बंद करने से, क्या ये शराब की फैक्ट्री बंद करने से वाकई क्या जनता को नुकसान होता है? क्या हुकूमत को नुकसान होता है? क्या हुकूमत को नुकसान है कि इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए? क्या जनता को नुकसान है कि इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए? क्या नुकसान होता है? आओ हम जरा देखें। अमेरिका में 2000 से लेकर 2004 तक एक सर्वे किया गया। अमेरिका में 2000 से लेकर 2004 तक एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में यह किया गया कि भाई इस 4 साल के अंदर सिगरेट की कंपनियों ने कितना फायदा उठाया। सिगरेट की कंपनियों ने कितना फायदा उठाया? तो $75 बिलियन इनको फायदा हुआ 4 साल की मुद्दत में। $75 बिलियन का फायदा हुआ इस 4 साल की मुद्दत में। इधर ये सिगरेट पीते रहे। सिगरेट पीने के बाद ये बीमार पड़ गए, सिगरेट पीने के बाद इन्हें साइड इफेक्ट हुआ, सिगरेट पीने के बाद इनके फला हुआ। उनकी ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट को $175 बिलियन खर्च करना पड़ा। कितना फायदा हुआ उस सिगरेट की फैक्ट्री से लोगों को? $75 बिलियन, बस इतना ही फायदा हुआ था। लेकिन जो है नुकसान गवर्नमेंट को उनकी ट्रीटमेंट के लिए कितना हो रहा है? $135 बिलियन जो है खर्च करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो गोया गवर्नमेंट को $60 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों नहीं समझते इसको? लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इसको? समझने की जरूरत है दोस्त। जमीर से पूछें, कुरान से फतवा बाद में ले, हदीस से फतवा बाद में ले, और किसी मौलवी साहब से बाद में जाकर पूछें। सबसे पहले जमीर से पूछें, जमीर आपका क्या कहता है? जिस चीज को आप अपने हाथ में लेकर पीने को कोई बुराई नहीं समझते हैं, जैसे मकरूह है, मौलवी साहब हराम कहाँ है? अच्छा, सिगरेट पीना मकरूह है, बीड़ी पीना मकरूह है, हराम कहाँ है? मौलवी साहब ये हराम कहाँ से लेकर? अल्लाह लिखा सिगरेट हराम है, कुरान लिखा, अल्लाह का है भी। सिगरेट हराम है, हदीस में लिखा, अल्लाह तआला नहीं। नादान जरा हम तुम बताएं कि तुम्हारा ज़मीर तुमसे क्या कहता है? पूछो, अपनी ज़मीर से पूछो। क्या पूछो? क्या कभी सिगरेट पीने से पहले बिस्मिल्लाह तुमने कहा है? हाँ, नहीं कहते हो तुम बिस्मिल्लाह, बल्कि तुम मुंह में नहीं रख लेते हो, तो इसका मतलब है कि तुम उसको हकीर समझ रहे हो, गलीज समझ रहे हो, गंदा समझ रहे हो। सिगरेट पीने के बाद कभी तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा,
हर हलाल चीज़ खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, हर हलाल चीज़ खाने के बाद पीने के बाद हाँ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते हो, लेकिन इसके पीने पर नहीं पढ़ते हो। हाँ, और सिगरेट पीते वक्त क्या तुम कभी कुरान मजीद की तिलावत करने की हिम्मत कर सकते हो? एक हाथ में सिगरेट पी रहा है, दूसरे हाथ में कुरान लेकर पढ़ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या तुम्हारा ज़मीर गवाह कर सकता है? नहीं, तुम्हारा ज़मीर कह रहा है कि देखो ये कुरान की तिलावत करना अच्छा काम है और ये अच्छा काम सिगरेट पीने के दौरान तो नहीं हो सकता, ये बुरा काम है। ज़मीर तुमसे कहता है कि सिगरेट जब तुम पीते रहते हो तो जो है कुरान तुम नहीं पढ़ सकते, ये ज़मीर तुमसे कह रहा है। और इसी तरह सिगरेट पीते वक्त तुम जो है हाँ क्या तुम दुआ करते हो? सिगरेट पी रहा है, अल्लाह मुझे मेरी परेशानी को हल फरमा, अल्लाह मेरे जो है मसाइल को तो हल फरमा, अल्लाह मेरे बेटियों की शादी फरमाना, अल्लाह मेरे कर्जों को माफ़ करवाना। अरे यार हाँ, तुम कभी सिगरेट पीते हुए दुआ करना गवारा नहीं करते हो, कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारा ज़मीर इस पर राज़ी हो नहीं सकता। अच्छा काम करने के दौरान अच्छा काम अगर ये होता तो करते थे, आपका ज़मीर नहीं मानता है, आपका ज़मीर ना मानना ये उसके गलत होने की अलामत है। दोस्त, अल्लाह के रसूल ने क्या फार्मूला बताया? हाँ, हर वो गुनाह जो तुम्हारे ज़मीर क़ल्ब सलीम में खटकता है तो गुनाह है। हर वो काम जो तुम्हारे क़ल्ब सलीम में खटकता है तो समझ जाओ कि वो दाल में काला है, गुनाह है, गलत है। अच्छा, कभी आपने हाँ इफ्तार में भी जो है कभी सिगरेट से इफ्तार किया हमने? नहीं यार, सिगरेट से इफ्तार कैसे करते हैं मौलवी साहब? नहीं। हाँ, और इसी तरह क्या कभी जो है हदीस में तो यह है कि भाई तहादो तहाबो, अगर कोई आदमी किसी को तोहफा देता है, गिफ्ट देता है तो अल्लाह उसको अजर देता है। कोई किसी को गिफ्ट देता है तो अजर देता है। दोस्त को पैकेट जो है ये गिफ्ट कर रहा है तो क्या अजर मिलेगा इसको? नहीं, अजर यहाँ पर मिलने वाला नहीं। हाँ, इसी तरह क्या इंसान क्या सिगरेट जो है पर क्या कहते हैं उसको, सिगरेट पर तो खुद लिखा हुआ है कि ये हाँ क्या कहते हैं उसको नुकसानदा है, पढ़ता है फिर भी लेता है, पढ़ता है फिर भी लेता है। वही अगर सेब अगर काला नजर आए नहीं लेता, क्यों? अरे भाई ये सड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, सेब सड़ा हुआ नहीं लेता है लेकिन ये सड़ा हुआ ले लेता है, उसको पी लेता है। और इसी तरह दोस्तों हाँ, बस मेहमान आते हैं तो आप सबसे पहले हाँ क्या पेश करेंगे? सिगरेट पेश करेंगे या फिर दूसरी अच्छी चीज़ पेश करेंगे? हर क़ल्ब सलीम वाला अच्छी चीज़ पेश करता है, सिगरेट तो पेश नहीं करता है। क्या आज का इंसान ये चाहता है कि उसके सामने उसकी बेटी जो है सिगरेट पिए, उसकी बीवी सिगरेट पिए, उसकी माँ सिगरेट पिए? नहीं, इंसान का ज़मीर नहीं चाहता कि उसकी माँ सिगरेट पिए, उसकी बेटी सिगरेट पिए, उसकी बीवी सिगरेट पिए। इंसान नहीं चाहता, क्यों? वो समझता है कि हानिकार, ये नुकसानदायक है। जब बेटी के लिए पसंद नहीं करते हो, बीवी के लिए पसंद नहीं करते हो, माँ के लिए पसंद नहीं करते हो, तो अपने लिए क्यों पसंद करते हो यार? नहीं, इसको छोड़ देना होगा, रुक जाना होगा। और दोस्तों, हम तीसरे मरहले में आ रहे हैं, फहाशी। हाँ, ये कैसे जो है शुरू होती है? सबसे पहले मौसीकी से फहाश शुरू होती है, मौसीकी, म्यूजिक, उसके बाद बेपर्दगी, फैशन क्लब, टीवी, इंटरनेट, मजल्लात, ये यहाँ से जो है फहाशी शुरू होती है। सबसे ज्यादा ये चीजें मुहर्रिक हैं फहाशी को आम करने में। मौसीकी, आधे के मौसीकी कहाँ नहीं, फ़ोन में मौसीकी है, घर बेल बजे तो वहाँ भी जो है म्यूज़िक है, गाड़ी पीछे लो तो वहाँ म्यूज़िक है, हाँ बस में बैठो तो वहाँ म्यूज़िक है, ऑटो में बैठो तो वहाँ म्यूज़िक है, हज्जाम की दुकान में कटिंग करते बैठो तब भी वहाँ पर गाना चल रहा है। कोई हज्जाम को दुकान बगैर गाने के नहीं चल रहा है आजकल। हाँ, जहाँ देखो वहाँ, सुपरमार्केट में जाओ वहाँ भी धीमी मौसीकी चलती रहती है, किसी बड़े बिग बाजार में जाओ वहाँ भी धीमी मौसीकी बढ़ती जा रही है, कहीं आवाज़ से कहीं धीमे धीमे, लेकिन मौसीकी हर जगह नजर आ रही है। और ये फहाशी को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बनने वाली है दोस्त। और जानते हैं आज नौजवानों का हाल क्या है? नौजवान फाश चीजों को इस्तेमाल करते जा रहा है। सर्वे के मुताबिक हर एक सेकंड में 30,000 फाश वेबसाइट्स देखे जाते हैं पूरी वर्ल्ड में। जस्ट एक सेकंड के अंदर
30,000 ये पोर्न वेबसाइट्स को ओपन किया जाता है और उसको देखा जा रहा है। हर एक मिनट में 17 लाख फाश ईमेल भेजे जा रहे हैं। हर एक घंटे में, हाँ, अमेरिका के अंदर 2 फिल्म जो है, जो फाश फिल्म रिलीज होती जा रही है। हर दिन अमेरिका में 20 लाख फाश फिल्में किराए पर ली जाती हैं और किराए पर दी जाती हैं। और हर साल फाश फिल्में बनाने वाली कंपनियां $1 खरब कमाती हैं, $1 खरब कमा रही हैं। नौजवान इसका आदी बनते जा रहा है। यह अजीब नशा है दोस्त, तन्हाई में नशा करता है, छुप छुप कर करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा काम किसी और की नजर में आ जाए, ये छुप कर गुनाह करता जाता है। इसलिए जल्दी से बचने के चांसेस जो है नहीं होते। गुनाह अगर आम हो तो कुछ न कुछ जो है उसको रोकेंगे, टोकेंगे, बताएंगे, बोलेंगे। छुप कर करने वाले कौन बता सकता यार? ये क्या कहते, किरामन कातिबीन तो नहीं बताएंगे, ये किरामन कातिबीन आकर हाथ तो नहीं पकड़ेंगे। बस ऐसे मौके पर बचना चाहते हैं आप, हाँ, बचना चाहते हैं आप, तो इसके लिए कुछ हल निकालना पड़ेगा। इसके लिए इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए, शराब की बुराई से बचने के लिए, सिगरेट की बुराई से बचने के लिए, फाशी से चीजों से बचने के लिए इनफरादी कोशिश भी करनी होगी। इनफरादी कोशिश कैसे करेंगे आप? याद रखो दोस्तों, ये शराब है, ये सिगरेट है, ये फहाशी है। आप अगर इसके बारे में ये समझेंगे, अरे भाई ये सेहत के लिए नुकसानदा है, ये पैसों की बर्बादी का जरिया है, और जो है ये इज्जत का मसला है, अगर ये समझकर छोड़ेंगे तो परमानेंट नहीं छोड़ सकते आप। इसलिए कि आज आप इसलिए छोड़ रहे हैं कि इससे पैसों को पैसे जाए हो जाते हैं, कल ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो फिर आप मुलवस हो जाते हैं। क्यों? पैसों के डर से आपने छोड़ा था ना, पैसे ज्यादा आ गए, अब फिर तुम शुरू कर लेते हो। अगर सिर्फ बीमारी की वजह से जो है आप छोड़ना चाहेंगे तब भी आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? आप मीडिया में देख रहे हैं कि इधर जो है थोड़ी देर पहले शराब के नुकसानात पर जो है वो जो है चीजें बताई गई, सिगरेट के नुकसान पर जो है जो कुछ चीजें बताई गई। सडन उसके बाद एक बहुत ही तंदुरुस्त खूबसूरत आदमी को शराब पीते हुए देखते हैं आप। मीडिया बताता है उसके फौरन बाद एक तंदुरुस्त आदमी, खूबसूरत आदमी, मजबूत आदमी शराब पीते हुए नजर आता है, सिगरेट पीते हुए नजर आता है। ये उसका ये मासूम ज़हन कहता है, अरे यार ये सब बेकार के इल्जाम है यार, ये देखो शराब पीकर भी कितना मजबूत नजर आ रहा है, ये शराब पीकर कितना स्मार्ट नजर आ रहा है, ये शराब पीकर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। फौरन आपका माइंड चेंज हो जाएगा और इस नुकसान को देखकर आप नहीं बचेंगे। सिर्फ पैसों की खातिर छोड़ेंगे तो फायदा नहीं, इज्जत की खातिर छोड़ेंगे तो फायदा नहीं, और जो है सेहत की खातिर छोड़ेंगे तो फायदा नहीं। टेम्पररी फायदा हो सकता है, अगर परमानेंट फायदा होना है तो अल्लाह को डर कर छोड़ना है, तभी फायदा हो सकता है। अल्लाह से डर कर, ये हराम है, अल्लाह पकड़ने वाला है, अल्लाह जाहिर करने वाला है, अल्लाह जो है हमें अजाब देने वाला, सजा देने वाला। अगर ये चीज आपके पास आती है, पैसे कम रहें तब भी आप नॉर्मल रहेंगे, ज्यादा हो तब भी नॉर्मल रहेंगे, और सेहतमंद हो तब भी नॉर्मल रहेंगे, बीमार हो तब भी नॉर्मल रहेंगे, अकेले हो तब भी नॉर्मल, महफिल में हो तब भी नॉर्मल। सिर्फ अल्लाह के डर से अगर कोई छोड़ना चाहता है तो ही वो परमानेंट छोड़ सकता है दोस्त। इनफरादी कोशिश, अल्लाह का डर उसको अपने अंदर पैदा करना होगा, और धीरे धीरे छोड़ेंगे ना। मुझसे अब तो 10 पी रहे ना, जरा अब 8 करेंगे, 7 करेंगे, 5 करेंगे, 3 करेंगे। नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है दोस्त। धीरे धीरे का मसला, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं हो सकता, एक साथ आपको छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ना चाह रहे हैं आप तो रोजे कसरत से रखें तो शराब भी छूट जाएगी, रोजे कसरत से रखें सिगरेट छूट जाएगी, रोजे कसरत से रखें फहाशी छूट जाएगी इंशाअल्लाह। और मस्जिद में ज्यादा वक्त बिताएं, मस्जिद में ज्यादा वक्त बिताने से यहाँ पर फहाशी ख्याल नहीं आता, सिगरेट का ख्याल नहीं आता, और शराब का ख्याल भी नहीं आता। ज्यादा वक्त उसको मस्जिद में गुजारना होगा, और इसी तरह अच्छे दोस्त उसको अपनाने होंगे। अच्छे दोस्त जब तक रहेंगे इंसान बुराई कम करता है, बुरे दोस्त जब आ जाते हैं तो बुराई के चांस बढ़ते जाते हैं। इसके साथ साथ हमेशा दुआ भी करते रहना चाहिए, दुआ भी करते रहना चाहिए, और दुआ ये सबसे बड़ा हथियार है इन बुराइयों से बचने के लिए। अब इज्तिमाई तौर पर कैसे बचाया जा सकता है? सरकारी तंजीमों को चाहिए और प्राइवेट तंजीमों को चाहिए, सरकारी ज़राए अबलाग को चाहिए, प्राइवेट ज़राए अबलाग को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं,
इसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन इसकी उम्मीद तो बहुत कम की जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता यार। आप कहें भाई सरकारी ज़राए अबलाग को शराब के खिलाफ, सिगरेट के खिलाफ, फाश के खिलाफ बोलो, तो कब बोलेंगे? ये उम्मीद हमारी पूरी होने वाले शायद नहीं है। ये प्राइवेट मीडिया भी इसके खिलाफ आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं कर सकता है। और इसी तरह मीडिया में माहिर डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात, उलमा, दानिशवरान, असातिज़ा, सहाफ़ी ये बैठकर ग्रुप डिस्कस करें और ग्रुप डिस्कस करके इसको कंडेम करें, हर हाल में इसकी बुराई बयान करते रहें। और इसी तरह महकमे सेहत को चाहिए कि बड़े बड़े इश्तिहारात रोडों पर लगाएं, इसके नुकसान को आम करें और आमतौर पर जो है क्या कहते हैं उसको, मीडिया में शराब सिगरेट के नुकसान जो है बयान करते जाएं, तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जो है फर्क पड़ सकता है। इसी तरह क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की बुराई को जो है क्या कहते हैं उसको अपने महकमे डाक के टिकटों पर भी लाए, इसको अपने लिफाफों पे लेकर आए, अपने पोस्ट कार्ड पर लेकर आए, रेलवे में जो टिकट छप रहा है उस टिकट पर लेकर आए, हवाई जहाज के टिकट पर इसकी बुराई छापे, लाइट बिल पर इसकी बुराई छापे और बसों के टिकट पर इसकी बुराई छापे। हर जगह बुराई 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 कहेंगे तो मुमकिन है जरा फर्क पड़ सकता है दोस्त। इसी तरह हाँ क्या सियासी तंजीमें और इसी तरह निसाब तालीम में भी इसके खिलाफ जो है क्या आवाज उठाना होगा और उलमा को भी आवाज उठाना होगा, डॉक्टर्स को भी आवाज उठाना होगा, स्कूलों में आवाज उठाना होगा, कॉलेजों में आवाज उठाना होगा, यूनिवर्सिटी में आवाज उठाना होगा। हर तरफ से आवाज उठाएं तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सब खामोश रहें तो फिर ये मुल्ला का जुम्मा बोलना कुछ फायदा नहीं पहुंच सकता, किसी आलिम का किसी जलसे में खड़े होकर बोलना फायदा नहीं पहुंच सकता। सब मिलकर, माँ बाप भी बेदार, दोस्त बेदार, जो है गली कोचे के बुजुर्गान दीन बेदार, बड़े बेदार, सब बेदार हों तो किसी बुराई पर कंट्रोल किया जा सकता है। हम अल्लाह से दुआ करने जा रहे हैं कि बारी ताला हम तमाम को इस जो है बढ़ती हुई बीमारी से महफूज फरमा, हमारे नौजवानों को इस बढ़ती हुई बीमारी से महफूज फरमा, हमारे खवातीन को हर छोटी बड़ी बुराई से महफूज फरमा। बारी ताला हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को शराब से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा, सिगरेट से नौजवानों को महफूज फरमा और फहाश से नौजवानों को महफूज फरमा। बारी ताला हर छोटे बड़े गुनाह करने से पहले तुझे याद करने की तौफीक अता फरमा, तेरे डर से छोड़ने की तौफीक अता फरमा, तेरे डर से इन बुराइयों से नफरत करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।